नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। विपक्षी एकता की बात लगातार हो रही है, पर जिस विपक्षी एकता की बात नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और केसीआर जैसे लोग कर रहे हैं, जिसकी बात हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं नए नए अपडेट्स, अब ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी खुद उसमें सबसे बड़ा रोड़ा बनेंगे। उसका कारण सोमवार को जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ, ये प्रस्ताव था सीबीआई, ईडी जैसी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनको लेकर के, जो उनकी ज्यादती हो रही है, जो तमाम नेता उसके जद में आ रहे हैं विपक्षी दल के, उसको लेकर के प्रस्ताव था। दरअसल पश्चिम बंगाल की विधानसभा के अंदर एक जो प्रस्ताव पारित हुआ, ये प्रस्ताव केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का था, केंद्रीय जांच एजेंसियों की ज्यादती का था, जहां पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये प्रस्ताव लाया गया था इसकी निंदा के लिए। और ये निंदा प्रस्ताव जो है वहाँ जो नियम 169 है उसके तहत इस प्रस्ताव को लाया गया था। इसमें जो सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां हैं उनके खिलाफ निंदा पारित की गई। भारतीय जनता पार्टी के ने इसका विरोध किया था, हालांकि उसके विरोध के बावजूद भी ध्वनिमत से ये पारित हुआ था। 189 के मुकाबले 69 से ये निंदा प्रस्ताव पास हो गया था। इस निंदा प्रस्ताव को लेकर के 2 घंटे करीब वहाँ की विधानसभा में बहस चली थी। इस बहस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो बातें कही, वो जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्र की वर्तमान सत्ता है उसको जो हराने के दावे किए जा रहे हैं उस पर बहुत बड़ा सवाल उठाती है। दरअसल ममता बनर्जी ने अपने बयान में ये बात कही है कि ईडी और सीबीआई जैसी जो जांच एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि कुछ अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो अपने लाभ के लिए इस तरीके की करतूत कर रहे हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो बातें कही, दरअसल ममता बनर्जी की जो बात थी कि वो प्रधानमंत्री मोदी को इस संबंध में नहीं लपेटना चाहती हैं, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आरोप लगाने से, हमला करने से इस बहस में वो बचती हुई दिखाई दी। उन्होंने साथ ही साथ प्रधानमंत्री से ये भी अपील की कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जो कामकाज हैं उनको अलग रखा जाए, उनको एक में ना मिलाया जाए, और ये जो है वो देश के लिए खतरा है। यानी जो सरकार है वो पार्टी की तरीके से काम ना करे, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम ना करे, सरकार की तरीके से काम करे, जो ग्रांट्स हैं, जो फंडिंग्स हैं उसको प्रदेशों को वो रोका ना जाए। और जो विपक्षी दलों की जिन प्रदेशों में सरकारें हैं वहाँ पर बार बार विपक्षी दल की सरकारें ये दावा करती हैं कि केंद्र सरकार से उन्हें उचित सहयोग नहीं मिलता, जो फंड मांग रहे हैं वो नहीं मिलता, उसी के सापेक्ष ये बात कही गई थी। साथ ही साथ उन्होंने जो बात कही ममता बनर्जी ने, उसमें उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो प्रधानमंत्री के अंडर में नहीं आती हैं, बल्कि वो गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं, तो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती हैं। इसलिए जो ममता बनर्जी का निशाना था वो अमित शाह पर था। वो अमित शाह के साथ साथ पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी पर भी निशाना साध रही थी। उनके हिसाब से था कि शुभेंदु अधिकारी की साजिश और अमित शाह की साजिश के तहत ये ईडी और सीबीआई जैसी कार्रवाइयाँ विपक्षी दलों के ऊपर की जा रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी गिना दिया कि सीबीआई के जो 109 मामले फिलहाल पश्चिम बंगाल में दर्ज हैं उसमें 50 मामले ही केवल ऐसे हैं जिनमें जो कानून के तहत आते हैं और कानून के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद जाहिर सी बात है कि दूसरे पार्टियों के भी बयान आने ही थे। ऐसे में फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बयान आया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भी बयान आया। कांग्रेस पार्टी के जो पश्चिम बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक खुला हुआ समझौता है, उस समझौते के तहत ये दोनों लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए वो प्रधानमंत्री पर उन्होंने आरोप नहीं लगाया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ये जांच एजेंसियां हैं इनका दुरुपयोग सरकार जानबूझ करके सत्ता की आवाज़, जो विपक्ष की आवाज़ है उसको दबाने के लिए कर रही है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी जो माकपा है उसने भी यही कुछ ऐसी ही बात कही। उसने भी इस बात को कहा कि ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही हैं। और इसके पहले भी ममता बनर्जी इस तरीके की बात कर चुकी हैं। जब पश्चिम बंगाल में माकपा की सरकार थी तो उन्होंने माकपा को तोड़ने के लिए केरल माकपा को बंगाल माकपा से बेहतर बताते हुए और राजनीतिक फूट डालने की कोशिश की थी। कुछ ऐसा ही आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी लगाया। ममता बनर्जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाते हुए ये बात कही कि ममता बनर्जी केवल
जो है वो तमाम जो जांच हैं उससे बचना चाहती हैं, जो भ्रष्टाचार हुए हैं उससे बचना चाहती हैं, इसीलिए वो प्रधानमंत्री का उन्होंने इस तरीके से नाम लिया और गृह मंत्री पर निशाना साध रही हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर वो सीधे हमले नहीं कर रही हैं। हालांकि इन सब के बावजूद भी ममता बनर्जी बच नहीं पाएंगी। फूट डालने का आरोप शुभेंदु अधिकारी ने भी लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में फूट डालना चाहती हैं और इसीलिए वो इस तरीके की बातें कह रही हैं। वो केंद्र से लेकर के राज्य तक तमाम नेताओं को जो चाहती हैं कि वो अलग अलग हो जाएं। इसके पहले ममता बनर्जी ने ये बात कही थी कि आखिर जो शुभेंदु अधिकारी और सहित तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में बड़े नेता हैं उनके ऊपर भी कई तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इन सब के बावजूद सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां आखिर क्यों उनको नोटिस इशू नहीं करती हैं, क्यों उनको समन नहीं करती हैं, क्यों केवल जो नेता विपक्ष से संबंध रखते हैं उन्हीं की जांचें होती हैं, उन्हीं को सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां सवाल जवाब उनसे ही करती हैं। इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी बातें रहीं जो इस राज्य जो सियासी माहौल वहाँ का है, इन बातों से एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप से गर्म हुआ पड़ा है। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के सहारे ही अमित शाह तक निशाना साध रही हैं। ममता बनर्जी का ये बयान सोमवार को आया था। सोमवार को कुछ और भी बड़ी घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई थी। दरअसल सोमवार को ही सीबीआई ने वहाँ पर जो पहले से घोटाला चल रहा था, शिक्षक जो बंगाल में शिक्षक भर्ती का घोटाला था, उसमें स्कूल शिक्षा आयोग के पूर्व अध्यक्ष तथा उत्तर बंग के जो उत्तर बंग विश्वविद्यालय है वहाँ के उपकुलपति शुभीरेश भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया था सीबीआई ने। इसके अलावा ईडी ने सोमवार को ही 172 पन्नों की पहली चार्जशीट पेश की। इस चार्जशीट में ममता बनर्जी के सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी और उनकी जो महिला मित्र रहीं अर्पिता मुखर्जी, उनका नाम है। इन दोनों के ऊपर 103 करोड़ से ज़्यादा की इनकी जो संपत्ति जब्त की गई थी, इसका भी इस चार्जशीट में उल्लेख किया गया है। तो ये जो बयान है वो ऐसे दिन आता है जब सीबीआई और ईडी दोनों के द्वारा इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ पश्चिम बंगाल में की गई थी और उसी दिन ममता बनर्जी का ऐसा बयान। अब ममता बनर्जी के इस बयान के बाद जो विपक्षी गठबंधन की बात हो रही है, जो थर्ड फ्रंट बनाने की बात हो रही है, जिसको मुख्य फ्रंट बनाने की बात नीतीश कुमार करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, उसके ऊपर सवाल उठने लगे हैं। अब अगर ऐसा रहा तो ममता बनर्जी चूँकि इसके पहले भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में सरेंडर कर गई थी, वो विपक्षी दलों के साथ नहीं आई। राष्ट्रपति के चुनाव में भी पहले वो खुद शरद पवार को उम्मीदवार बनाना चाहती थी, बाद में यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हो गए। फिर उन्होंने बयान दे दिया कि अगर उन्हें जानकारी होती कि वो एक आदिवासी महिला को एनडीए उम्मीदवार बना रहा है तो वो एनडीए के समर्थन में जाती। तो इस तरीके के कन्फ्यूजन्स ममता बनर्जी अक्सर क्रिएट करती रहती हैं, जिनसे विपक्ष का सीधा सीधा राजनीतिक नुकसान होता है। और यदि इसी तरीके के कन्फ्यूज़न क्रिएट किए जाते रहे तो जो विपक्ष मजबूत बनने की बात हो रही है, जो विपक्ष एक फ्रंट पे आने की बात कर रहा है, उसमें कई सारी ऐसी दरारें पड़ेंगी जिनको भरना शायद विपक्ष के लिए भी मुश्किल होगा और ममता बनर्जी होंगी इस सब का कारण। धन्यवाद।